इंडिया के वक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बड़ी एक बात जाने जा रहा हूं मैं राजू देशमुख की। आज 22 अक्टूबर है, पर आप चालीसगांव वासियों के लिए मैं आज से 15 साल पहले लेके जा रहा हूं आपको 2009 के अंदर। 22 अक्टूबर दिन क्या हुआ था चालीसगांव शहर में राजू देशमुख के साथ में। 22 अक्टूबर को 22 अक्टूबर की जो बात मैं जब कर रहा हूं तो 22 अक्टूबर को 2009 के अंदर विधानसभा की उन्होंने शपथ ली थी पहली बार। और आज देखिए दिवाली का दिन भी और 22 अक्टूबर है और अंतिम यात्रा निकल रही है राजू देशमुख की। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। मैं पहली बार जब विधानसभा में कहते एमएलए बने थे राजू देशमुख, तो आज के ही दिन था वो जहां पे विधानसभा का 10-11 बजे टाइमिंग पर उन्होंने शपथ ली थी और एमएलए बने थे पहली बार। और चालीसगांव उस वक्त पर इतना इंटरनेट नहीं था, इतना यूट्यूब नहीं था, उसके बाद फेसबुक नहीं था, बहुत सारी और काम का जो बजट था वो भी बहुत कम था। और चालीसगांव शहर के अंदर सबसे ज्यादा का दुष्काल चल रहा था, अपने जलगांव जिले के अंदर चल रहा था। जो 9 की जो बात कर रहा हूँ, 9 से लेकर 14 तक इतना खराब खस्ता हाल था, जहाँ पे सीमेंट की रोड के बारे में लोगों को ऐसा माना जाता था कि दुबई में, लंदन में ही सीमेंट की रोड माने जाते थे। उस वक्त के अंदर राजू देशमुख ने हमारे चालीसगांव शहर के अंदर सीमेंट के रास्ते भी लेके आ चुके थे और बहुत सारा विकास का काम चल ही रहा था। और सबसे बड़ा अगर उनका काम अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि पिलखोड से लेकर चालीसगांव तक जो पानी लाया गया था वो सबसे बड़ा विकास उनके कार्यकाल में किया गया था। मेरे दोस्तों, आज बहुत बड़ी दुखद की खबर है कि हमारे बीच राजू देशमुख नहीं रहे हैं। आज उनकी 22 अक्टूबर के दिन ही उन्होंने शपथ ली थी एमएलए होने की और नगर अध्यक्ष भी रहे वो। और आज उनकी अंतिम यात्रा 22 अक्टूबर को ही निकल रही है। घाट रोड से पूरे शहर में जाकर उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने की कोशिश की जाएगी। पर उनके जो विरोधी जब हुए, ऐसे खतरनाक विरोधी हुए जब उनके बाद में 2014 में, सबसे पहले उनका अगर बात ली जाएगी तो वो है उमेश दादा गुंजाल के बारे में, जिन्हें पप्पू आदा भी गुंजाल कहा जाता है। और वो जब आए इलेक्शन के अंदर अमरनाथ से होते हुए नगर सेवक तो पहले से थे वो, और उनका तो अंदाज था बोलने का बेलगंगा के बारे में। वो आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख। तो प्रश्न आहे, बेलगंगा साखर कारखाना हा चालू कसा होईल आणि चालू हा झालाच पाहिजे याच्याकरता आम्ही त्यांना एक निवेदन दिलं आणि दादा भूषणचं स्पष्ट म्हणणं होतं की बेलगंगा साखर कारखाना हा चालू करण्याकरता मला यथाशक्ती जो काही माझ्याकडनं प्रयत्न करता येईल तो प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून मी नक्की करेन। आणि आम्ही त्यांच्यासमोर हे स्पष्ट पद्धतीने मांडलेलं आहे की बेलगंगा साखर कारखान्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचं इथं नुकसान होतंय, त्याचप्रमाणे कामगारांचं नुकसान होतंय। जर बेलगंगा साखर कारखाना चालला तर इथे ऊसाचं पीक मोठ्या प्रमाणात काढता येईल, त्याचप्रमाणे बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल। तर त्याच्या ये थे हमारे पप्पू दादा गुंजाल। और इसके विरोध में जो आए थे वो थे उमेश दादा पाटिल, जो एमएलए भी रह चुके जलगांव जिले के और खासदार भी रह चुके जलगांव जिले के। चालीसगांव शहर के एमएलए 2014 में बने थे और उसके बाद में 19 के चुनाव के अंदर जब हुए तो खासदार के अंदर भी उन्होंने लड़े, लोकसभा के अध्यक्ष भी बने उन्होंने। और ये देखिए उनकी वीडियो। ठोस पाऊल म्हणजे पुढचं आंदोलन जे आहे, जर लोकशाही मार्गाने जर शेतकऱ्यांच्या भावना जर समजून घेत नसतील तर दुसरी लढाई आम्ही न्यायालयीन मार्गाने हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल करणार आहोत की एकीकडे यशवंतराव चव्हाणांचं जन्मशताब्दी वर्ष सहकार वर्ष म्हणून साजरं होते, एकीकडे सहकार टिकवण्याचा कांगोवा महाराष्ट्रात पिटला जातोय आणि दुसरीकडे सहकार विकण्याची भाषा जे आमचे प्रतिनिधी करत आहे, ही भाषा जी आहे ही शासनाच्या धोरणाला अनुसरून नाहीये। कारण की शासनाचं धोरण आहे सहकार टिकलं पाहिजे, ते विक्री न करता दीर्घ मुदतीने भाड्याने द्या, जेणेकरून सहकारी टिकेल, उत्पादकही टिकेल। आणि म्हणून त्या धोरणाचा आधार घेऊन न्यायालयाला बँकेला आदेश करायला भाग पडायचे की हा कारखाना दीर्घ मुदतीने भाड्याने द्या। आणि म्हणून न्यायालयीन लढाई एका बाजूने लढल्या जाईल आणि दुसरी म्हणजे या संचालकांना घेराव घालणे, या संचालकांच्या दारापुढे बेशर्माचे झाड लावणे। कारण की हे बेशरम जर शेतकऱ्यांची भावना समजून घेत नसतील तर यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून घेण्याचा हक्क नाहीये। 4 वर्षामध्ये एक आवाज, एक मीटिंग ते घेऊ शकत नाही, जर दखल घेऊ शकत नाही, याचा अर्थ हे शेतकऱ्यांची चेष्टा करता हे सिद्ध झाले आहे। आणि म्हणून या धडक मोर्चाच्या माध्यमातून पुढचा जो आहे घेराव घालू, निवेदन देऊन ऐकत नाही, रस्ता रोको करू, तीव्र आंदोलन करू आणि प्रसंगी आमरण उपोषणाचा आम्ही शेवटचा पर्याय स्वीकारू। परंतु हा कारखाना कुठल्याही परिस्थिती, बेलगंगा ही आमची गंगा, ही आमची आई आहे, ती विकली जाऊ देणार नाही, हा संकल्प आम्ही या निमित्ताने सगळेजण करणार आहोत। इन्होंने ऐसा प्रचार किया दोनों ने मिलकर 2009 के बाद में 14 के इलेक्शन से पहले। देख सकते हो किस तरीके से इनका काम को ऐसा रोका गया है। और उसके बाद में पूरी तरह जब वहां से जब गिरे राजू देशमुख तो वाइस ऊपर आने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है।
और उसके बाद आप सब जानते हो चालीसगांव शहर में क्या हुआ और क्या किस तरीके से काम किया जा रहा है, जहां पर उस वक्त पर ना पैसा था ना उतना बजट रहा करता था, उसके बावजूद भी बिल्कुल चालीसगांव होते तक पानी लेकर आए, बहुत बड़ी बात होती है। और आज उस वक्त पर राजू देशमुख के खिलाफ किस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया था, उसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो है पप्पू दादा गुंजाड़, जो आपको डिस्प्ले में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और उसके बाद जो नाम आता है वो है उमेश दादा पाटिल। 2014 के अंदर पहली बार वो विधानसभा गए, वो राजू देशमुख को हरा कर गए थे वो। और 2024 के अंदर जब देखेंगे आप तो राजू देशमुख और उमेश दादा पाटिल ने दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और उसके बावजूद फिर हार गए वो मंगेदार चौहान से। अब मैं बात करना चाहूंगा कि 2014 से पहले किस तरीके से उमेश दादा पाटिल ने आंदोलन किया राजू देशमुख के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। या आपने उनका वीडियो देख सकते हो आप। यहां से उमेश दादा पाटिल को लोगों को पहचान मिली और लोगों ने उनको समझा और वापस वो उमेश दादा पाटिल को चुन के लाया 2014 के अंदर। और 2014 के बाद उमेश दादा पाटिल खासदार बने और खासदार के बाद में वापस अभी तो नगर पालिका इलेक्शन में वापस लड़ेंगे वो। और बोलने की बात मेरी यही थी कि आप लोगों को इतना बड़ा विरोधी लड़ने के बाद में भी राजू देशमुख अपने काम पर डटे रहे थे और अपने फार्म हाउस से ही काम चल रहा था उनका सर्वियात। आज भी माना जाता है कि किसका फोटो हो या ना हो, पर राजू देशमुख का महानगर पालिका का चालीसगांव शहर के अंदर उनका वालिद साहब का जो फोटो अनिल देशमुख का लगा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि उनका जो काम था आज भी सर पर चढ़ के लोगों के बोलता है। अगर मेरे चैनल की रिपोर्ट अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद। दादा ज्यांच्यासाठी आपण सगळे एकत्र आलो असे आपले महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार ज्यांनी नुकतंच आपल्याला मार्गदर्शन केलं, उन्मेष दादा, मंचावर उपस्थित असलेले जळगाव जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष माझे सहकारी प्रमोद बापू, जिल्हा परिषद गटनेते शशीभाऊ, या ठिकाणी प्रामुख्याने उपस्थित असलेले जिल्हा समन्वयक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे समन्वयक महेंद्र बापू, त्याचबरोबर तालुका अध्यक्ष रमेश आबा, आपले तालुका अध्यक्ष दिनेश तात्या, या ठिकाणी मंचावर प्रामुख्याने उपस्थित असलेले सुप्रदादा, आमचे नामदेव अण्णा, पका बापूजी, बापूराव दादा, ईश्वर बापू, धर्मा भाऊ, मारुती भाऊ, या ठिकाणी प्रामुख्याने उपस्थित असलेले आपले सगळ्यांचे ज्येष्ठ सहकारी आपले कैलास बापू, मंचावर उपस्थित असलेले अशोक बापू, रमेश भाऊ राठोड, रवी भाऊ जाधव, देवेंद्र भाऊ, त्याचबरोबर जोडवेकर पाहुणे, भास्कर तात्या, गोकुळ दादा, सगळ्यांचं नाम उल्लेख होणं क्रमप्राप्त आहे, परंतु आपल्या सगळ्यांचा लाडका आणि ज्याच्यावर आपण खरंच प्रेम केलं माझा लहान बंधू भूषण दादा या ठिकाणी आता येतील। तुम्ही ना आपण सगळ्याच गोष्टीचे इथले साक्षीदार आहोत, सगळ्या गोष्टी आपण डोळ्या देखत पाहत आहोत।